नमस्कार। आज का विषय है न्यूज रूम। आप अखबार पढ़ते होंगे, न्यूज चैनल देखते होंगे या आप किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो है खबरों की दुनिया से रूबरू होते होंगे। आपके मन में कई बार ये सवाल उठता होगा कि ये जो न्यूज रूम है या जहां पर खबरों को आकार दिया जाता है, शेप दिया जाता है, आखिरकार होता क्या है, उसकी संरचना कैसे होती है, वहां कैसे वर्किंग होती है, उसकी फंक्शनिंग कैसे होती है और कौन कौन लोग वहां बैठते हैं और वहां क्या काम करते हैं। तो आज मैं उसी न्यूज रूम की आपसे चर्चा करने वाला हूं। नमस्कार। आज का विषय है न्यूज रूम। आप अखबार पढ़ते होंगे, न्यूज चैनल देखते होंगे या आप किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो है खबरों की दुनिया से रूबरू होते होंगे। आपके मन में कई बार ये सवाल उठता होगा कि ये जो न्यूज रूम है या जहां पर खबरों को आकार दिया जाता है, शेप दिया जाता है, आखिरकार होता क्या है, उसकी संरचना कैसे होती है, वहां कैसे वर्किंग होती है, उसकी फंक्शनिंग कैसे होती है और कौन कौन लोग वहां बैठते हैं और वहां क्या काम करते हैं। तो आज मैं उसी न्यूज रूम की आपसे चर्चा करने वाला हूं। तो मेरा जो मेन फोकस रहेगा वो अखबार और चैनल पे रहेगा कि किस तरीके से वहां फंक्शनिंग होती है। तो न्यूज रूम में देखिए जो काम करते हैं, वहां न्यूज को लेकर के कौन कौन रिलेटेड है। रिपोर्टर है, सीनियर रिपोर्टर है, ब्यूरो चीफ है, चीफ रिपोर्टर है। इसके अलावा जो इसके पर्दे के पीछे जो लोग काम करते हैं, डेस्क बोलते हैं, यदि हम उसके बारे में बात करें, प्रिंट मीडिया के रेफरेंस में बात करें तो न्यूज डेस्क है, न्यूज डेस्क वहां बनी होती हैं। और यदि हम चैनल के रेफरेंस में बात करें तो वहां पर प्रोड्यूसर्स होते हैं जो अलग अलग प्रोडक्शन का काम देखते हैं। तो चूंकि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसकी संरचना थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि वहां लोग जो है स्टूडियो में काम करते हैं अब, और इसके अलावा जो है कंटेंट जनरेशन का काम करते हैं, वहां पीसीआर भी है जहां से कंट्रोलिंग की जाती है। तो थोड़ा सा उसकी संरचना डिफरेंट है, इसलिए मेरा मेन जो फोकस होगा वो प्रिंट मीडिया पे होगा। तो सबसे पहले देखिए वहां पर रिपोर्टर है, वहां पर चीफ रिपोर्टर है बैठता है। इसके अलावा जो है वहां पर डिफरेंट डेस्क है, न्यूज डेस्क हैं। विभिन्न न्यूज डेस्क में जो है पूरा न्यूज रूम डिवाइडेड होता है। अब थोड़ा सा न्यूज रूम जिन लोगों ने 1990 के दशक के दौरान या उसके पहले जो है किसी अखबार के दफ्तर में गए होंगे, ऑफिस में गए होंगे और उसको विजिट किया होगा, तो उसकी जो संरचना थी वो डिफरेंट थी। आज जिस न्यूज रूम को आप देखते हैं वो बिल्कुल कॉर्पोरेट स्टाइल में बदल चुके हैं न्यूज रूम। तो थोड़ा सा मैं पहले की चर्चा करूंगा, 90 के दशक की पहले की चर्चा करूंगा कि वहां किस तरीके से काम होता था, किस तरीके से वो दिखता था और फिर उसके बाद क्या क्या बदलाव हुए। ग्लोबलाइजेशन के बाद जो टेक्नोलॉजी आई, नई तकनीक आई, उसका जो इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट जो है न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स और जो न्यूज रूम है उसकी वर्किंग पर भी पड़ा। तो किस तरीके से चेंज हो जाए उस पर भी मैं बात करूंगा। तो 90 के दशक के पहले की बात करें तो देखिए संपादक जो है किसी भी समाचार पत्र का या पत्रिका का सर्वेसर्वा होता है, ही मतलब वही बॉस है। और जो भी समाचार पत्र में छपता है, चाहे वो समाचार हो या विचार हो, यानी कोई आलेख हो या कोई फीचर हो या मतलब कोई भी कॉलम हो, उन सब के लिए जवाबदेही जो है, जो कहना चाहिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है, वो संपादक पे होती है। संपादक ही हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये समझने की जरूरत। तो यानी संपादक क्या हुआ? संपादक जो है पूरे समाचार पत्र का जो है न्यूज रूम का जो है बॉस है, वो मतलब ऑल इन ऑल है, सर्वे सर्वा है। और उसके मातहत जो है फिर जो है असिस्टेंट एडिटर हो सकते हैं, एसोसिएट एडिटर हैं, फिर न्यूज एडिटर है। न्यूज एडिटर के बाद डिफरेंट न्यूज डेस्क हैं। तो न्यूज डेस्क का क्या कॉन्सेप्ट है? संपादक के जो निर्देशन में या उसके नेतृत्व में जो टीमें काम करती हैं, अलग अलग न्यूज डेस्क हैं। अलग अलग न्यूज डेस्क क्यों बनाई गई हैं? क्योंकि जो आप जब समाचार पत्र उठाएंगे तो आप सबसे पहले आप रूबरू होते हैं फ्रंट पेज से। तो फ्रंट पेज में आप देखते हैं कि उसमें
जो है जो भी महत्वपूर्ण उस दिन की सबसे महत्वपूर्ण खबरें हैं वो फ्रंट पेज में हमें देखने को मिलती हैं। चाहे वो क्राइम की खबर हो, चाहे वो राष्ट्रीय खबर हो, चाहे वो अंतरराष्ट्रीय खबर हो या खेल की खबर हो, मतलब किसी भी विषय या बीट की खबर हो, हम देखते हैं कि वो जो है फ्रंट पेज पे हमको मिलती है। तो कैसे फ्रंट पेज पे कैसे वो खबर आ गई, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो उसके लिए जनरल डेस्क जो है बनाई जाती है, जो इस तरीके के फ्रंट पेज और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खबरों को देखते हैं। तो जो पहले 90 के दशक में क्या होता था, जो न्यूज डेस्क होती थी वो एक राउंड टेबल की तरह होती थी, और राउंड टेबल के बीच में जो है चीफ सब एडिटर यानी मुख्य उप संपादक, उसका बॉस होता था, इंचार्ज होता था, वो बीच में बैठता था, और टेबल के जो है इर्द गिर्द बैठते थे उसके सब एडिटर्स, जूनियर सब एडिटर्स या सीनियर सब एडिटर्स, अनुभव के आधार पे, एक्सपीरियंस के आधार पर, वरिष्ठता के आधार पर जो है वो वहां बैठे होते थे, और जो काम का निर्धारण है वो चीफ सब एडिटर काम का निर्धारण करता है। जिस तरीके से मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया कि जो चीफ रिपोर्टर है वो बीट का मंटन करता है, तो उसी तरीके से जो चीफ सब एडिटर है वो जो राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय या महत्वपूर्ण खबरें आ रही हैं, वो खबरें डिफरेंट सोर्सेस से जो आती हैं, एजेंसी से आ रही हैं, ब्यूरो से आ रही हैं, वो सारी खबरें आने के बाद जो फ्रंट पेज के लिए इंपॉर्टेंट खबरें हैं उनका चयन करता है और उनको असाइन करता था। तो पहले कैसे काम होता था, चूंकि पहले कंप्यूटर नहीं थे, पहले हाथ से काम होता था, यानी जो है खबरें रिपोर्टर लिखता था किसी पेज पर, और वो पेज जो है आता था जो है डेस्क के पास, और डेस्क में उसे संपादित करके और फिर उसमें हेडलाइन लगा के और उसको प्रकाशन के लिए आकार दिया जाता था, और वो खबरें प्रकाशित होती थी। तो पहले इस तरीके का स्वरूप था। तो ये जनरल डेस्क आज भी जनरल डेस्क है, लेकिन उसका स्वरूप बदल चुका है। मैं साथ साथ जो है जो 90 के दशक बाद चेंजेस आए उनके बारे में भी मैं साथ साथ डेस्क के साथ लेकर के चलूंगा। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो ग्लोबलाइजेशन के बाद जो इंपैक्ट आया, अब क्या हुआ, अब पूरी तरीके से जो है उसका स्वरूप बदल गया। अब वो राउंड टेबल का आकार खत्म हो गया, अब कारपोरेट स्टाइल में जो है सभी की सीटें और सिस्टम्स लगे हुए हैं, लैपटॉप या डेस्कटॉप के साथ लोग काम करते हैं, पेपरलेस वर्क हो चुका है, और वो उसी में खबरें जो है चीफ सब एडिटर के पास उसके जो MIS के माध्यम से आती हैं, और वो उनको खबरें असाइन कर देता है कंसर्न सब एडिटर को। वो उसमें शीर्षक लगाना, उसको लेखन करना, पुनर्लेखन करना, उसमें जो है करेक्शन करना, सुधार करना, ये सब काम करने के बाद चीफ सब एडिटर के पास वापस आती हैं। तो ये चेंजेस अब आ चुके हैं। अब मैं दूसरी डेस्क पे चलूंगा। एक तो महत्वपूर्ण डेस्क है जो जनरल डेस्क है, जो रिस्पॉन्सिबल है फ्रंट पेज के लिए और जो है राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खबरों के लिए। इसके अलावा जो है दूसरी जो डेस्क है, जो महत्वपूर्ण डेस्क होती है, वो है स्थानीय डेस्क। स्थानीय डेस्क से मतलब है जहां से भी समाचार पत्र निकलता है, जिस प्रदेश से समाचार पत्र निकलता है, उस प्रदेश की वो प्रादेशिक डेस्क हो सकती है या स्थानीय डेस्क हो सकती है। तो वो आकार देती है जो है वहां के जो है खबरों को, जो भी उससे संबंधित खबरें हैं, उसके पेजेस हैं, साइन है, वहां भी एक चीफ सब एडिटर है, और चीफ सब एडिटर के साथ जो है सब एडिटर, सीनियर सब एडिटर्स और जूनियर सब एडिटर्स की टीम है जो काम करती है। पहले राउंड टेबल और अब कॉर्पोरेट स्टाइल में। इसी तरीके से कॉमर्स डेस्क, देखिए कॉमर्स एक ऐसा मामला है कि जो है जो भी जो है आर्थिक पहलू से जुड़ी हुई खबरें हैं, उसकी समझ हर सब एडिटर को, हर रिपोर्टर को नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में जो आर्थिक मामलों के जानकार लोग हैं, जिन्होंने उसके बारे में अध्ययन किया है, जिनकी रुचि है, ऐसे लोगों की टीम वहां काम करती है। ऐसा ही एक्सपीरियंस व्यक्ति उसका चीफ सब एडिटर होता है, बॉस होता है, जो उसके बारे में डिसाइड करता है कि उनका जो बिजनेस का पेज है या आर्थिक पेज है, उसमें कौन कौन सी खबरें जानी चाहिए, किस तरीके से वो प्रदेश की, देश की और सोसाइटी में इंपैक्ट डालने वाली खबरें हैं, उन खबरों का चुनाव करता है और उसको पब्लिश करता है। इसके अलावा देखिए खेल, जो खेल अगला विषय है, खेल की भी अलग न्यूज डेस्क है, और वहां भी यही सिस्टम है काम करने का कि जो स्पोर्ट्स में रुचि रखने वाले लोग हैं, वही उसका बॉस है, वही उसके सब एडिटर्स हैं, वही उसके चीफ मतलब सीनियर सब एडिटर्स हैं। उन सभी की टीम के माध्यम से वो खबरों को
आकार देते हैं। और खेल में भी देखिए, खेल का भी जो है कई तरीके के हैं। जैसे कि मैंने आपको न्यूज ब्यूरो के बारे में पहले वीडियो में आपको बताया था कि राष्ट्रीय ब्यूरो है, प्रादेशिक ब्यूरो है और फिर स्थानीय ब्यूरो है। तो उन ब्यूरो से भी खेल की खबरें आती हैं। आज जिले स्तर पे भी चूंकि अलग अलग अखबारों ने अपने अलग अलग एडिशंस, स्थानीय एडिशंस चालू कर दिए हैं, चला रहे हैं, लगातार वो चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में यदि बेहद स्थानीय खबर है तो उस खबर को प्रादेशिक जो पेज है या जो राष्ट्रीय खेल का पन्ना है उस पन्ने पे उन खबरों को स्थान देने की जगह ऐसी खेल की खबरों को जो लोकल पेजेस हैं, सपोज करें गाजियाबाद सिटी का पेज है, नोएडा सिटी का पेज है, तो उन पेजेस में उनको स्थान दिया जाता है। इसी तरीके से जो है अन्य डेस्क काम करती है। फीचर डेस्क अलग से होती है। चूंकि देखिए जो फीचर जो है, देखिए पूरा जो समाचार में कंटेंट आता है वो समाचार और विचार में डिवाइडेड है। अब जो फीचर है वो ना तो विचार है और ना वो पूरी तरीके से समाचार है। अब उस समाचार तो है लेकिन उसमें ऐसी डेट वैल्यू है, उसका जो लिखने का जो है अप्रोच अलग है, उसका तरीका अलग है, उसके लिए प्रेजेंटेशन अलग है, क्रिएटिविटी की ज्यादा आवश्यकता है उसमें। तो ऐसे लोग जो थोड़ा सा भाषा की अच्छी समझ रखते हैं, जो थोड़ा रचनात्मक अधिक हैं, जो थोड़ा सा कल्पना की दुनिया से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे लोगों को जो है उस डेस्क में स्थान दिया जाता है और वो लोग जो है उस पर काम करते हैं और उस खबरों को आकार देते हैं। इसी तरीके से जो प्रमुख समाचार पत्र हैं उनके लिए अब इम्पोर्टेंट ये भी हो गया है कि वो ये देखते हैं कि ये जो अलग अलग स्थानीय डेस्क है, राष्ट्रीय है, बिजनेस है, खेल है, इसके अलावा भी जो है जो विशेष परिशिष्ट वो निकालते हैं। एजुकेशन पे कोई परिशिष्ट निकालना है या जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे कोई परिशिष्ट निकालना है, या कोई सपोज करिए कि जो है जैसे अब राम मंदिर का बहुत बड़ा मुद्दा है तो क्या राम मंदिर पे अलग से परिशिष्ट निकालना है, तो वो कुछ समाचार पत्र फीचर डेस्क के साथ उसको मर्ज करके करते हैं और कुछ जो है समाचार पत्र हैं जो उसके लिए स्पेशल टीम असाइन करते हैं। वहां पर जो न्यूज रूम है, न्यूज रूम में इन डेस्क में तो डिवीजन है ही काम का, वो अलग अलग काम का निर्धारण करते हैं। इसके अलावा वहां पर एक जो महत्वपूर्ण चीज है वो है जो खास तौर से डेवलप हुई है ग्लोबलाइजेशन के बाद, नई तकनीक आने के बाद, वो है रिसर्च। आज रिसर्च की टीम हर समाचार पत्र में काम कर रही है और मैगजीन में काम कर रही है। रिसर्च एक ऐसा एरिया हो गया है कि रिसर्च बेस्ड खबरें, एनालिटिकल खबरें और स्पेशल स्टोरीज, कुछ हटके खबरें, यूनिक खबरें किस तरीके से समाचार पत्र में आए। क्योंकि देखिए आज जो सबसे बड़ा चैलेंज हो गया है डिजिटल मीडिया के आने के बाद, सोशल मीडिया के आने के बाद, खाली रूटीन की खबरें समाचार पत्रों में देना, चैनल्स में देना, तो आखिरकार मैं क्यों समाचार पत्र पढूं यदि मुझे वही सभी चीजें मिलनी है जो मैं पहले ही मोबाइल पे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे किसी पढ़ चुका हूं, वही यदि मुझे दूसरे दिन भी अखबार के माध्यम से परोसा जाएगा तो मैं उसको क्यों पढ़ूंगा, क्यों देखूंगा। तो उसके लिए क्या जरूरी है, कुछ अलग देना है। तो अलग देने के लिए क्या है, हमें कोई एनालिसिस देना है, कोई स्पेशल रिपोर्ट देनी है, कुछ हमें ऐसा कंटेंट देना है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म में नहीं आया है। तो उसके लिए हमें रिसर्च टीम उसके लिए काम करती है और रिसर्च पे आधारित कुछ स्पेशल स्टोरीज दी जाती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है ऑडियंस को बांध के रखा जाए और नए ऑडियंस को समाचार पत्र से जोड़ा जा सके। क्योंकि आज ये बहुत बड़ी चुनौती हो गई है कि समाचार पत्र जिन लोगों के हाथों में जा रहा है वो जाता रहे और किस तरीके से नए रीडर्स क्रिएट किए जाए। तो ये एक चुनौती है जिस चुनौती को मीट आउट करने की जो जिम्मेदारी है इसी एडिटोरियल टीम पे होती है और वो एडिटोरियल इस टीम को बाकायदे काम करती है। एक और जो महत्वपूर्ण पेज है जो आप देखते होंगे, विचार। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि जो पूरा समाचार पत्र है वो समाचार और विचार में विभाजित होता है। तो इसलिए जो है जो विचार वाला पृष्ठ है जिसे हम कहेंगे जिसमें संपादकीय जाता है, आलेख जाते हैं, उसकी एक अलग डेस्क होती है और वहां पर चूंकि देखिए जो विचार वाला पृष्ठ है
ऐसा माना जाता है कि उसको सिर्फ इंटेलेक्चुअल्स पढ़ते हैं और जितने भी लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं उनमें सिर्फ 10 से 15% लोग ही उस पृष्ठ को पढ़ते हैं। लेकिन जो भी पढ़ते हैं वो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं और उस पर बाकायदे चर्चा होती है, बहस होती है। ऐसी स्थिति में जो विचारों की समझ रखने वाले व्यक्ति हैं, चूंकि उसकी भाषा भी जो है थोड़ा कुछ समाचार पत्रों में अब भी बोझिल होती है, लेकिन इस टीम ने, जो संपादकीय डेस्क की टीम है, वो उस टीम ने अब ये लगातार कोशिश कर रही है कि किस तरीके से जो आलेख हैं वो उबाऊ ना हो, भारी ना हो। तो उसके लिए उन्होंने उन आलेखों को, उन लेखों को फीचरिस्टिक बनाने का काम किया है। फीचरिस्टिक बनाने से आशय यह है कि किस तरीके से उनको इंटरेस्टिंग बनाया जाए, उनका प्रस्तुतिकरण किस तरह से इंटरेस्टिंग हो, उनकी भाषा कैसे सहज हो, ताकि वो ज्यादा लोगों तक वो विचार पहुंच सके और लोगों को उबाऊ ना लगे जब उस पृष्ठ को वो पढ़ना चाहें। तो उसके लिए एक अलग डेस्क होती है। तो इस तरीके से काम होता है। और न्यूज रूम के अलावा भी वहां पर बहुत सारे विभाग होते हैं। आज उसका विषय नहीं है, इसलिए मैं उस पर नहीं जाऊंगा कि प्रोडक्शन का जो विभाग है वो कैसे वहां पर प्रोडक्शन होता है, क्योंकि एक बार जब एडिटोरियल टीम उसको फाइनलाइज कर देती है तो उसके बाद वहां जाता है। तो यहां पर जो सुबह से वर्किंग शुरू होती है, वो वर्किंग का तरीका यह है कि सबसे पहले मॉर्निंग में किसी का 11 बजे, किसी का 10:30 बजे, कोई 12 बजे, इस तरीके से जो है वहां एडिटोरियल टीम की मीटिंग होती है। उस मीटिंग में तय होता है कि जो उनको पृष्ठ आवंटित हैं या जो डेस्क देख रही हैं वो डेस्क किस तरीके से प्लानिंग करेंगी। तो मॉर्निंग से ही प्लानिंग शुरू हो जाती है कि आज जो है अब तक जो घटी घटनाएं हैं या स्पेशल स्टोरीज हैं, उन स्पेशल स्टोरीज का ट्रीटमेंट क्या होगा, या ऑलरेडी जो स्टोरी चल रही हैं, जो न्यूज में चीजें हैं, उनका फॉलोअप कैसा होगा। तो न्यूज ब्यूरो के साथ फिर अपनी एडिटोरियल की मीटिंग करने के बाद जो संपादक है वो उस मीटिंग को लेता है, या न्यूज एडिटर इन टीम की मीटिंग को लेता है। जैसी उपलब्धता, यदि संपादक बहुत व्यस्त है तो न्यूज एडिटर है, असिस्टेंट एडिटर है, एसोसिएट एडिटर है, वो मीटिंग कर सकते हैं। अदरवाइज जो संपादक है वो उस मीटिंग को करता है और उस दिन का डे प्लान पूरा तैयार होता है। और डे प्लान के अनुसार जो है, जो डिफरेंट ब्यूरोज काम कर रहे हैं, स्थानीय ब्यूरो है, प्रादेशिक ब्यूरो है, राष्ट्रीय ब्यूरो है, उन ब्यूरोज के ब्यूरो चीफ के साथ जो है कनेक्ट होता है और कनेक्ट करके किसका फॉलोअप होना है, क्या नई स्टोरी है, क्या उसमें वैल्यू एडिशन हो सकता है, इस तरीके की चीजों को उसमें ऐड ऑन करके फिर जो है उस दिन के अखबार को पूरी तरीके से प्लान किया जाता है। और जब ये सुबह की मीटिंग करने के बाद फिर शाम को 4 बजे या 5 बजे फिर एक मीटिंग होती है, जिसमें दिन भर में जो मॉर्निंग में प्लान किया गया था उसके अलावा अतिरिक्त क्या है, कोई बड़ी घटना घट गई, कोई बड़ी दुर्घटना घट गई, तो प्रायोरिटीज जो मॉर्निंग की मीटिंग में तय की गई थी वो प्रायोरिटीज शाम को बदल सकती हैं। तो उसका डिसीजन भी जो है संपादक करता है या न्यूज एडिटर करता है, और टीम के साथ डिस्कशन करके करता है, चर्चा करके करता है। उसके बाद जो है जो समाचार पत्र है उसको आकार दिया जाता है और उसको जो है उसका प्रकाशन किया जाता है। मित्रों, मुझे लगता है कि मैंने जो आज न्यूज रूम के बारे में आपको जानकारी दी वो आपको जो है जानकारी पसंद आई होगी। और यदि ये जानकारी आपको पसंद आई, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।